दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि वेट लॉस करना सिर्फ जिम जाकर ही पॉसिबल है? आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जिसमें बिना एक्सरसाइज के भी आप वेट लॉस को अच्छी तरीके से अंजाम दे सकते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और पिछले 15 सालों से आप जैसे लाखों लोगों को एक फिट और हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड और मोटिवेट कर रहा हूं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन एक्सरसाइज करने का या फिर जिम जाने का टाइम आपके पास नहीं है या फिर किसी मजबूरी के कारण आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा भी इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो एटकिंस डाइट के ऊपर बेस्ड है। एटकिंस डाइट के बारे में मैंने पहले भी कई सारी वीडियो में बात करी है और तभी से आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मुझे लगातार मिल रहे थे, जहां आप जानना चाहते थे कि इसके बारे में डिटेल से मैं बात करूं। दरअसल साल 1972 में डॉक्टर रॉबर्ट एटकिंस नाम के एक कार्डियोलॉजिस्ट ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है डॉक्टर रॉबर्ट एटकिंस डाइट रिवॉल्यूशन। ये एक क्रांतिकारी किताब थी जिसने उस जमाने में सबको हिला के रख दिया था। इस किताब में डॉक्टर एटकिंस बताते हैं कि कैसे साल 1960 में वो अपने वेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। सब कुछ ट्राई करने के बाद भी उनका वज़न कम नहीं हो पा रहा था। वो ट्रेडिशनल वेट लॉस डाइट्स को काफ़ी सालों से ट्राई करते आ रहे थे, लेकिन कुछ भी खास फ़र्क उनको नहीं दिखाई दे रहा था। जो डाइट वो फॉलो कर रहे थे ये वही टिपिकल लो फैट लो कैलोरी डाइट्स थी जो कि हम लोगों को बचपन से बताई जाती हैं कि अगर वज़न कम करना है तो कम खाना खाओ, फैट बिल्कुल मत खाओ और कैलोरीज को स्ट्रिक्टली काउंट करो। इन डाइट्स को फॉलो करते टाइम डॉक्टर एटकिंस ने नोटिस किया कि इन डाइट्स से कुछ ज़्यादा फर्क तो उनको पड़ नहीं रहा है, बल्कि बार बार भूख उनको लग रही है। इसकी वजह से बॉडी में एनर्जी कम फील हो रही है और उनका मन ही नहीं कर रहा है ये सब कुछ करने का, इसको कंटिन्यू करने का। तभी किसी तरह उनके हाथ में एक इंटरेस्टिंग आइडिया लगा, एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जिस पर किसी ने भी अभी तक ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और ये आइडिया था कार्बोहाइड्रेट्स को रेस्ट्रिक्ट करना। उन्होंने कई सारी रिसर्चेस पढ़ी जिसमें बताया गया था कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट से सिग्निफिकेंटली कम कर दें तो हमारी बॉडी एक स्पेशल स्टेट में चली जाती है जिसे कहते हैं कीटोसिस। कीटोसिस का मतलब है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल कम कर देते हैं तो बॉडी फ्यूल के लिए अपने स्टोर्ड फैट को यूज़ करना शुरू कर देती है। डॉक्टर एटकिंस ने ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले अपने ऊपर किया और देखा कि बिना कैलोरी काउंटिंग और बिना स्ट्रिक्ट डाइटिंग, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके उनका जो वेट था वो ड्रामेटिक तरीके से कम होने लगा। इनफैक्ट ना सिर्फ वेट लूज हुआ बल्कि उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी भी नहीं हुई और ये डाइट फॉलो करना उन्हें बहुत आसान लगा। अपने इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने ये सेम चीज़ अपने बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर भी ट्राई करनी शुरू करी और वहाँ भी उनको सेम रिजल्ट्स मिले। और इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने एटकिंस डाइट को डेवलप किया जो कि पूरी दुनिया के अंदर एक रिवॉल्यूशन बन गया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस एटकिंस डाइट के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप चाहें इस एटकिंस डाइट को अपने लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करना, इसको अपनाना और इसकी मदद से अपना वज़न घटाना, तो वो आप प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो कि आई एम श्योर आपके मन में आ रहा होगा वो ये कि डॉक्टर एटकिंस के इन एक्सपेरिमेंट से सीखकर अगर हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहें, इस डाइट को फॉलो करना चाहें, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम भी इस मेथड से अपने वज़न को कम कर सकते हैं? सो द शॉर्ट आंसर इज़ येस, वी कैन डू दिस, बट इसके लिए हमें पहले अपनी डाइट को समझना होगा, उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे और इसके बाद हम अपनी बॉडी को एक नेचुरल फैट बर्निंग मशीन में बदल पाएंगे। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इस मेथड को अपने रूटीन में हम शामिल कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आयुर्वेदिक वेट लॉस सप्लीमेंट के बारे में बताना चाहूँगा जो कि आपकी इस वेट लॉस जर्नी को थोड़ा सा और आसान बना सकती है। इस सप्लीमेंट का नाम है दोस्तों सेसा आयुर्वेदिक एक्टिव स्लिम जूस। एक्टिव स्लिम 25 साल पुरानी एक ट्रस्टेड आयुर्वेदिक कंपनी सेसा केयर द्वारा बनाया जाने वाला एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इसे एप्पल साइडर विनेगर, कोकम, आंवला, गिलोय और 10 दूसरी पोटेंट आयुर्वेदिक हर्ब्स से बनाया जाता है जो कि बॉडी से एक्सेस फैट को बर्न करने में और वज़न को घटाने में आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, आजकल कई लोग वज़न कम करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करना चाहते हैं। हालांकि ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन कई बार आपको एक्चुअल में एप्पल साइडर विनेगर के अलावा भी कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए ये जूस एप्पल साइडर विनेगर के साथ साथ 14 पावरफुल हर्ब्स का एक कमाल का मिश्रण है जो कि आपकी वेट लॉस जर्नी में आपकी
बहुत मदद करेगा। एक्टिव स्लिम जूस में किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर या फिर शुगर यूज़ नहीं की जाती है। इसको रेगुलर यूज़ करने से आपको वेट मैनेजमेंट में ये हेल्प करता है, फैट बर्निंग के प्रोसेस को बढ़ाता है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी एनहांस करता है और इवन आपको हेल्दी लिपिड लेवल्स मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। सेसा एक्टिव स्लिम जूस एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि आयुष अप्रूव्ड है और इसका फॉर्मुलेशन और क्लेम्स आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के एक पैनल के द्वारा इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड है। ये जूस मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए सूटेबल है। इसको पीने के लिए आपको इसकी बॉटल को पहले अच्छी तरीके से शेक करना है और उसके बाद 30 ml ये जूस लेकर 100 ml पानी में इसको मिलाना है और इसको दिन में 2 टाइम, सुबह खाली पेट और रात को डिनर खाने के कुछ देर के बाद, लगभग आधा घंटे के बाद पी लेना है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप इसको मिनिमम 30 डेज तक रोज़ाना ज़रूर लें। तो अगर आप एटकिंस मेथड के साथ सेसा एक्टिव स्लिम जूस पी लेना स्टार्ट कर दें तो ये आपको और भी तेज़ी से वजन घटाने में मदद करेगा। सेसा आयुर्वेदिक एक्टिव स्लिम जूस के सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से क्लिक करके आप इसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं और अगर आपको सही लगे तो इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हमारा स्पेशल कूपन कोड जो कि इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, इसको यूज़ करेंगे तो आपको 15% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा, तो इस छूट का फ़ायदा भी ज़रूर उठाइए। चलिए वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और बात करते हैं कि डॉक्टर एटकिंस डाइट को फॉलो करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे। तो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और कीटोसिस के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना, क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, आप इस डाइट को सही से फॉलो नहीं कर पाएंगे और पूरा मॉडल जो है आपका ये इसी के ऊपर बेस्ड है। तो पहला कॉन्सेप्ट है कीटोसिस का। कीटोसिस बॉडी का एक नेचुरल फैट बर्निंग मोड होता है जो कि सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं। अब आप ज़रा सोचिए कि कार्बोहाइड्रेट्स करते क्या है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिलता है, आप जानते हैं, जो कि बॉडी के लिए एक प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है। लेकिन जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम खाते हैं, बहुत कम कर देते हैं, तो बॉडी ग्लूकोज की जगह स्टोर्ड फैट को फ्यूल की तरह यूज़ करना शुरू कर देती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो उसके पास उतने हैं ही नहीं। ये बिल्कुल उस सिचुएशन की तरह होता है कि जब हमारी गाड़ी के अंदर प्राइमरी फ्यूल टैंक जो है वो ख़त्म हो जाए और हम अपनी गाड़ी को रिजर्व फ्यूल टैंक के ऊपर यूज़ करना शुरू कर दें। तो यह है कीटोसिस का मैजिक, जो कि आपके फैट लॉस के प्रोसेस को फास्ट ट्रैक के ऊपर ले आता है। इस मेथड में हमारा गोल है कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना, ताकि बॉडी अपने फैट को एनर्जी के तौर पर यूज़ करना शुरू कर सके। अब आपने ये तो जान लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है आपको अपनी डाइट में से, लेकिन इन्हें कम करने के लिए आपको खाने में से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हटानी हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं खानी है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे कॉमन चीज़ें जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में हाई होती हैं वो हैं चावल, गेहूं के आटे से बनी हुई चीज़ें जैसे कि रोटी या फिर ब्रेड वगैरह, आलू, स्वीट्स और शुगरी ड्रिंक्स या फिर जो पैकेज्ड स्नैक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत हाई होती हैं। ये सभी चीज़ें ग्लूकोज को तेज़ी से बॉडी में बढ़ाती हैं और क्योंकि बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज ही होता है, तो ऐसे में बॉडी जाहिर सी बात है इसी को यूज़ करेगी और फैट बर्न नहीं करेगी। और इसीलिए अगर आप वेट लॉस को सीरियसली लेना चाहते हैं तो इस कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स को आपको अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि अगर रोटी और चावल और ब्रेड आपको नहीं खाने हैं तो फिर ऐसे में आपको खाना क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को कम करने के साथ साथ हमारे मील्स के अंदर हमें प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को बढ़ाना है, इनके ऊपर फोकस करना है। प्रोटीन्स हमारे पेट को ज़्यादा देर तक भरा हुआ रखते हैं और मसल्स को बिल्ड करने का काम करते हैं, जो कि फैट बर्निंग में आपकी अगेन हेल्प करती है। प्रोटीन के लिए आप पनीर खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, दाल, फिश या फिर लीन मीट को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और हेल्दी फैट्स के लिए आप देसी घी खा सकते हैं, कोकोनट ऑयल खा सकते हैं, ऑलिव ऑयल खा सकते हैं या फिर अनफिल्टर्ड मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में और सीड्स में भी हेल्दी फैट्स होते हैं, तो आप चाहें तो इनको भी अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं फैट्स वाली, ये सभी चीज़ें आपके पेट को भी भरा हुआ रखती हैं, आपको संतुष्टि भी देती हैं और बार बार आपको भूख भी नहीं लगती है। और ये मत सोचिएगा कि हम फैट खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। डॉक्टर एटकिंस डाइट को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप अपनी डाइट में आसानी से थोड़ा बहुत इस तरह का हेल्दी फैट ऐड कर सकते हैं। इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि उल्टा आपकी बॉडी के अंदर जो कीटोसिस का प्रोसेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर आप पहली बार इस तरह के मेथड्स को ट्राई कर रहे हैं तो कुछ लोगों के लिए ऐसा करना, एकदम से बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर देना कई बार मुश्किल हो सकता है। अंडरस्टैंड दैट। तो इसलिए आपको इस डाइट को फेजेस के अंदर फॉलो करना होता है।
पहला फेज़ होता है इंडक्शन फेज़। पहले 2 वीक्स में आपको क्या करना है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स को सिर्फ 20 से 25 ग्राम तक ही लिमिट रखना है दिन भर में। यानी आपको रोज़ाना 20 से 25 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से नहीं लेने हैं। इसके लिए आपको सिर्फ नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स खाने पड़ेंगे। ऐसा करने से आपकी बॉडी को क्विकली कीटोसिस फेज़ में जाने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद दूसरा फेज़ जो आता है वो है बैलेंसिंग फेज़। इसमें आप धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट्स को वापस से अपनी डाइट में ऐड करना शुरू करते हैं। हर वीक 5 से 10 ग्राम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स इस फेज़ के अंदर आप वापस से ऐड करना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि रोज़ाना थोड़े थोड़े बेरीज आप खा सकते हैं या थोड़े से एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स को आप वापस से अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी डाइट में धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट वापस से बढ़ेगा। वैसे यहाँ ये समझने वाली बात है दोस्तों कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने अंदर जो कार्बोहाइड्रेट को वापस से लेना शुरू नहीं कर देना है, बस धीरे धीरे करना है। हर हफ्ते 5 से 10 ग्राम ही आपको कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक को बढ़ाना है और ये देखना है कि कहाँ पर जाकर आपकी बॉडी सेट हो रही है। सेट होने से मेरी मुराद ये है कि आप जब अपनी डाइट में वापस से कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाना शुरू करेंगे सेकेंड फेज़ में, तो उससे क्या होगा, आपको तब तक अपने कार्बोहाइड्रेट बढ़ाते रहने हैं जब आपको ऐसा ना लगे कि आपका वज़न तो वापस से बढ़ना शुरू हो गया है। बस जहां आपको लगे कि मेरा वज़न वापस से बढ़ना शुरू हो गया है, वहीं पर उससे पिछले स्टेप पर, यानी उससे एक स्टेप पहले जितना कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे थे, वहाँ पर जाकर आपको कार्बोहाइड्रेट की इंटेक अपनी जो है वो रोक देनी है और उसी को मेंटेन रखना है। वैसे फैट मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आपको दिन भर में अच्छी खासी मात्रा में पानी ज़रूर पीते रहना है ताकि टॉक्सिन्स बॉडी से फ्लश आउट हो सकें और फैट बर्निंग का प्रोसेस आपका चलता रहे। साथ ही डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए फाइबर भी ज़रूरी होता है, आप जानते ही हैं। तो फाइबर रिच वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, खीरा और दूसरी पत्तेदार सब्जियां खाने में आपको ज़रूर ऐड करनी चाहिए ताकि आपका डाइजेशन भी स्मूथली चलता रहे और आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है दोस्तों वो है कंसिस्टेंसी। आप परफेक्शन के पीछे मत भागिएगा, ज़्यादा नंबर्स में बिलीव मत कीजिएगा, कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही मेन चीज़ होती है। अगर थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट इंटेक आपका कभी कम ज़्यादा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस आप कंसिस्टेंटली अपने काम को करते रहिए, एडजस्टमेंट्स करते रहिए डाइट में और आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत आपको नहीं है, कॉपी पेन रखने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी बॉडी को समझिए और ख़ुद अपने हिसाब से अपनी डाइट को मॉडिफाई कीजिए। आई एम श्योर कि आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए आइए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आपको रोज़ाना किस तरह की डाइट लेनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में आप बना सकते हैं मसाला ऑमलेट। इसमें आप पालक, टमाटर और थोड़ा सा चीज़ ऐड कर सकते हैं, जो कि प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, तो ऐसे में आप दही के साथ ड्राई फ्रूट्स और सीड्स मिलाकर खा सकते हैं नाश्ते में। इसके बाद नंबर आता है लंच का, दोपहर के खाने का। तो लंच में आप ट्राई कीजिए ग्रिल्ड पनीर या फिर ग्रिल्ड चिकन या फिर चिकन सैलेड, और इसके साथ आप ग्रीन वेजिटेबल्स और खीरा भी खाइए। इसमें आप थोड़ा सा चाहें तो ऑलिव ऑयल का ड्रेसिंग भी कर सकते हैं, जिससे आपका टेस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही न्यूट्रिएंट्स भी आपको बढ़िया मिलेंगे। डिनर की बात करें तो यहाँ पर आप स्टिर फ्राइड वेजिटेबल्स के साथ ग्रिल्ड फिश या फिर पनीर को ऐड कर सकते हैं। इसमें आप ब्रोकली डालिए और इसके साथ साथ कैप्सिकम डालिए, जुकीनी डालिए और जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हो वो इसमें आप डालिए, ताकि फाइबर और न्यूट्रिएंट्स आपको खूब सारे मिल जाएं। और अगर बीच बीच में आपका कुछ खाने का मन करता है, कभी कुछ स्नैकिंग करने का मन करता है या शाम में भूख लगती है, तो ऐसे में आप रोस्टेड मखाने या फिर थोड़े से बादाम खा सकते हैं। वैसे ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है दोस्तों, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको यही चीज़ें खानी है। आप अपने हिसाब से अपनी डाइट में चेंज और वैरायटी ला सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बस ये ख्याल रखिएगा कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट से कम रहने चाहिए। तो ये है दोस्तों डॉक्टर एटकिंस से इंस्पायर्ड एक सिंपल सी अप्रोच, जो कि आप अपने डेली लाइफ में आसानी से फॉलो कर सकते हैं। ये अप्रोच सिर्फ सस्टेनेबल ही नहीं, बहुत ही ईजी भी है। और हाँ, एक्सरसाइज ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है और आपके वेट लॉस प्रोसेस को भी तेज़ करती है। तो ये डाइट लेने का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज करना बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। अगर टाइम है, कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको आगे भी देखने को मिलती रहें। और अगर कोई बात समझ में नहीं आई है, कुछ जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।